बहुत समय पहले की बात है। झूमपुर नाम का एक रंग बिरंगा जंगल था। वहाँ हर पेड़ हरा भरा था, हर फूल मुस्कुराता था और हर जानवर खुशहाल जिंदगी जीता था। मगर इस जंगल में एक बंदर था। नाम था बबलू। बबलू बड़ा ही शरारती और लालची था। जब भी उसे खाने को कुछ अच्छा मिलता, वो दूसरों से छिपाकर खा जाता। कभी दोस्तों के केले चुरा लेता, कभी आम के पेड़ पर अकेला चढ़कर सारे फल खा जाता। सभी जानवर उससे कहते, बबलू, दूसरों के साथ बांटकर खाना चाहिए। मगर बबलू हमेशा हंसकर कहता, मैंने मेहनत की, पेड़ पर चढ़ा, फल मेरे हुए। एक दिन बबलू जंगल में उछलता कूदता घूम रहा था। तभी उसने एक चमचमाता सोने का डिब्बा देखा। डिब्बे के ऊपर एक कागज चिपका था। जो भी इस लड्डू को खाएगा, उसकी एक मनोकामना पूरी होगी, मगर याद रखना, लालच मत करना। बबलू की आंखें चमक उठी। उसने सोचा, एक मनोकामना? वाह, पहले लड्डू खा लूं, फिर सोचूंगा क्या मांगना है। उसने डिब्बा खोला। अंदर था गरम, खुशबूदार, चूरन से भरा हुआ लड्डू। बबलू ने फौरन लड्डू खा लिया। जैसे ही लड्डू खत्म हुआ, आसमान से एक चमकदार परी प्रकट हुई। हे बबलू, तुमने जादुई लड्डू खाया है, अब अपनी एक इच्छा बताओ। बबलू ने बिना सोचे फौरन कहा, मुझे ऐसा पेड़ चाहिए जिसमें हर रोज अनगिनत मिठाइयां लगें, लड्डू, गुलाब जामुन, जलेबी, रसगुल्ला, सब कुछ। परी मुस्कुराई, ठीक है, लेकिन याद रखना, लालच से बर्बादी होती है। और फिर धप, एक पल में उसके सामने एक पेड़ उगाया, रंग बिरंगी मिठाइयों से लदा हुआ। अब बबलू की मौज थी। रोज सुबह उठकर पेड़ से मिठाइयां तोड़ता, खाता और कुछ छिपा कर रख देता। शुरू में जानवर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, वाह बबलू, अब तू कितना अच्छा है, मिठाइयां सबके साथ बांटता है। मगर बबलू ने जल्दी ही दरवाजा बंद कर दिया और मिठाइयां सिर्फ खुद खाने लगा। हर रोज वो मिठाइयां खाता खाता और मोटा होता जा रहा था। उसकी शरारतें भी बढ़ गई थीं। अब वो किसी को पेड़ के पास नहीं आने देता। एक दिन हाथी दादा आए और बोले, बबलू, थोड़ा सा लड्डू मुझे भी दे दे, मेरे पोते को बहुत पसंद है। बबलू बोला, जा खुद बना ले, ये पेड़ मेरा है। हाथी दादा दुखी होकर चले गए। तोता टीटू, खरगोश चिंकी और भालू मोती भी आए, पर सबको खाली हाथ लौटना पड़ा। अब बबलू अकेला मिठाइयां खाता रहा और बहुत मोटा हो गया। एक दिन हाथी दादा आए और बोले, बबलू, तेज बारिश हुई, बिजली चमकी और जोरदार गड़गड़ाहट के साथ मिठाई वाला पेड़ गायब हो गया। जब बबलू सुबह उठा तो पेड़ की जगह बस गड्ढा था। वो चिल्लाया, अरे मेरी मिठाइयां, मेरा पेड़, कोई तो लाओ। परी फिर प्रकट हुई, हे बबलू, याद है मैंने क्या कहा था, लालच मत करना, मगर तुमने सब कुछ खुद के लिए रखा। जो चीज बांटी ना जाए वो कभी टिकती नहीं। अब इस पेड़ को पाने के लिए तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा। 3 परीक्षाएं। परी ने कहा, तुम्हें 3 काम करने होंगे। अगर सफल हुए तो पेड़ लौट आएगा। बबलू तैयार हो गया। परीक्षा 1, भूखे बच्चों को खाना देना। परी उसे एक गांव में ले गई। वहां बहुत से भूखे जानवरों के बच्चे बैठे थे। परी ने कहा, बबलू, इन्हें खाना दे सको तो पहला काम पूरा। बबलू बोला, मगर मेरे पास तो कुछ नहीं है। परी मुस्कुराई, तुम्हारे पास मिठाइयां बांटने का मौका था, याद करो। तभी एक छोटा टिफिन उसके सामने प्रकट हुआ। बस एक ही लड्डू उसमें था। बबलू ने सोचा, अगर मैंने खुद खा लिया तो पेट भरेगा, मगर ये बच्चे भूखे रहेंगे। वो बोला, मैं भूखा रह लूंगा, मगर बच्चे खा लें। उसने लड्डू टुकड़ों में बांटकर बच्चों को दे दिया और चमत्कार, लड्डू हर टुकड़े के बाद दुगना होता गया। सभी बच्चे खा पीकर खुश हो गए। परी ने कहा, शाबाश,
पहला काम पूरा। परीक्षा 2, ईमानदारी की चुनौती। अब परी उसे जंगल के बाजार में ले गई। वहां एक बूढ़ी बकरी अपना बटुआ गिराकर जा रही थी। बबलू ने बटुआ उठाया। उसमें सोने के सिक्के थे। उसके मन में लालच आया, इतने सारे सिक्के अगर रख लूं तो क्या फर्क पड़ेगा। मगर तभी उसे बकरी की कांपती आवाज सुनाई दी। हे भगवान, अब दवा कैसे लूंगी, मेरा बटुआ। बबलू दौड़ कर गया और बकरी को बटुआ लौटा दिया। बकरी बोली, बेटा तुम सच्चे हो, भगवान तुम्हें खुश रखे। परी प्रकट हुई और बोली, ईमानदारी की परीक्षा भी पास। अब बारी थी आखिरी परीक्षा की। बबलू को जंगल में ले गए, जहां भालू मोती एक गड्ढे में गिरा था। कोई और मदद नहीं कर रहा था, सब डर रहे थे। बबलू ने देखा तो बिना डरे झाड़ी काटी, रस्सी बनाई और भालू को बाहर खींच लाया। भालू रोते हुए बोला, बबलू तू सच्चा दोस्त है। परी बोली, अंतिम परीक्षा भी पूरी, अब तैयार हो जाओ। वापसी का तोहफा। एक तेज रोशनी के साथ मिठाई का पेड़ फिर से प्रकट हुआ, पहले से भी बड़ा और रंगीन। मगर अब बबलू ने सब दोस्तों को बुलाया। आओ सब, अब ये पेड़ हम सब का है, जो साथ खाए वही सच्चा सुख पाए। अब जंगल में हर दिन मिठाइयों की दावत होती, हर कोई खुश था। बबलू फिर से वही शरारती बंदर था, लेकिन अब सीख चुका था बांटने की खुशी, और वो जंगल का सबसे प्यारा दोस्त बन गया।